बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश पर किया ऐसा वार कि अखिलेश यादव हो गए चारों खाने चित। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से तथा अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस बसपा संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई चिंता ना करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार व यादव समाज के प्रत्याशियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उनका क्या हाल है इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। ये बड़ा मतलब प्रहार जो है बसपा सुप्रीमो ने मतलब सपा मुखिया अखिलेश यादव पर किया। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा है कि सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा से ही हमेशा एक तरह आज भी जबरदस्त दलित अति पिछड़ा विरोधी है। वह संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की एक विरोधी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना और संबंधित बिल को संसद में फाड़ना आदि इनके ऐसे कार्य है जिसे माफ करना भी मुश्किल है। इसके साथ ही बसपा सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में उनके नाम पर यूपी में बनाए गए जिलों, पार्कों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम को जातिवादी सोच के कारण बदलना सपा सरकार के ऐसे कृत्य है जो इतिहास में काले कारनामों के रूप में जाने जाएंगे, दर्ज है। तो ये बड़े जो आरोप है बसपा सुप्रीमो ने 3 ट्वीट उस दिन किए बुधवार को और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर एक बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी के जो आंतरिक मामले हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अगर सपा अपने उम्मीदवार और अपने यादव परिवार के जो उम्मीदवार हैं उन पर अगर ज्यादा फोकस करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका जो हाल है वो बेहाल है। बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव पर यह भी वार किया कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गांव देहातों में जाकर ये कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट ना करे। ऐसी पार्टी की बातों में, ऐसे पार्टी के जो मुखिया है, सपा के जो मुखिया है, इनकी बातों में ना आए, क्योंकि इनके कहने में और करने में बेहद अंतर है। बसपा सुप्रीमो ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी गवर्नमेंट में जितने भी पार्क, जिले या स्मारक बनाए गए थे महापुरुषों के नाम पर, उसको भी एक जातिवादी सोच के तहत सपा मुखिया व सपा सरकार ने इसको बदल दिया था। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल है इसको भी संसद में इन्हीं के विधायक ने फाड़ दिया था। तो ये जो सोच है बहुजन समाज के प्रति सपा की क्या है ये सबको पता है, और इसलिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव किस मुंह से बहुजन समाज को वोट मांगने जा रहे हैं, इनको वोट नहीं देना है। ये बड़ी अपील जो है बसपा सुप्रीमो ने आई हुई जनता से की, बसपा के जो समर्थक है इनसे की। बता दो कि बसपा एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ रही है और पूरी दमदारी के साथ लड़ रही है। बता दो कि सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक अलग नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा ने ऐसे कैंडिडेट जमीन पर उतारे हैं जिसे साफ पता चल रहा है कि लड़ाई जो है ये बीएसपी बनाम भाजपा की ही है। बता दूं कि अमेठी और रायबरेली की जो सीटें हैं जहां से गांधी परिवार अपने लिए 2 सीटें ये रिजर्व रखता है और वहीं से चुनाव लड़ता है, इस बार ऐसा नहीं है। अमेठी से राहुल गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने किसी और साथी को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। तो इससे भी पता चलता है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सपा कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव लड़ रही है, इससे ये पता चलता है। अमरोहा लोकसभा सीट जहां कुंवर दानिश अली ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उनके लिए भी वोट मांगने का जब मौका आया तो सपा और राहुल गांधी एक साथ आकर भी भीड़ जुटा नहीं पाए। इससे भी पता चलता है कि सपा और कांग्रेस का जो हाल है उत्तर प्रदेश में वो बेहाल है। और बसपा सुप्रीमो ने जो बातें कही है सपा को लेकर कि अपने परिवार और अपने यादव उम्मीदवारों पर ही ज्यादा फोकस करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। यानी एक तरीके से बसपा सुप्रीमो ने सपा पर बड़ा प्रहार किया है, उनको आईना दिखाया है और कहा है कि अपनी जातिवादी सोच के कारण ही
आप जो है वो बहुजन समाज के वोट पाने के हकदार नहीं है, और जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने बहुजन महापुरुषों का सदा अपमान किया है और उनके नाम से बने जिले, पार्कों और विश्वविद्यालयों के नाम भी आपने बदले हैं। और इसके साथ ही सपा की जो ये सोच बहुजन समाज के प्रति है, इसको बसपा सुप्रीमो ने उजागर किया। बता दो कि बसपा सुप्रीमो पूरे देश में 45 प्लस जनसभाएं करने वाली है, जिसमें से कई सारी जनसभाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में अब तक बसपा सुप्रीमो ने की है। आगे और भी जनसभाएं बसपा सुप्रीमो करने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान और अलग अलग राज्यों में भी। बता दो कि इस लोकसभा के चुनावों की जो शुरुआत है बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र के नागपुर से की, और अब देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो और कितनी रैलियां लेगी और अपने विरोधियों पर वो प्रहार करेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भाजपा पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। मुफ्त राशन को लेकर बुलडोजर की बात भी उन्होंने कही। बुलडोजर मतलब शासन प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमें किसी भी बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही मुफ्त राशन का जो वायदा और किया जा रहा है, तो इस पर भी बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी की पोल खोली। उन्होंने कहा कि भाजपा व आरएसएस के लोग जो गांव देहातों में जाकर एक कहते हैं कि हमने मुफ्त का राशन आपको दिया है तो इसका नमक आपको अदा करना है, तो बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी पर भी यह प्रहार किया, आरएसएस पर यह प्रहार किया कि जो भी मुफ्त का राशन जनता को मिल रहा है, ये ना नरेंद्र मोदी जी के जेब से मिल रहा है और ना ही आरएसएस भाजपा की जेब से, ये आपके टैक्स के पैसे से ही आपको दिया जा रहा है। और इसीलिए भाजपा की किसी भी अफवाहों पर, भाजपा के किसी भी षड्यंत्र का शिकार आपको नहीं होना है। ये तमाम बातें जो है वो बसपा सुप्रीमो कर रही है। कांग्रेस, सपा, भाजपा इन पर एक साथ वो हमला बोल रही है और एक जैसा प्रहार बोल रही है। बहुजन समाज को जागरूक भी कर रही है और अपने उम्मीदवारों के लिए, अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वो वोट भी मांग रही है। तो फिलहाल बसपा सुप्रीमो ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को मतलब जमकर कोसा है और उनकी जो सोच है बहुजन समाज के प्रति उसको भी उजागर किया, और बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष है उनका सदा ही इन्होंने अपमान किया है। ये बड़ी बातें बसपा सुप्रीमो ने बुधवार की जो रैली हुई उसमें कहा। तो बसपा सुप्रीमो की इन तमाम बातों को लेकर साथ ही अखिलेश यादव ने जो आकाश आनंद को निकाले जाने पर जो कमेंट की है उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। इसके साथ ही क्या सपा सही मायने में बहुजन समाज की हितैषी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हो। क्या इस बार कांग्रेस और सपा यूपी में कुछ अलग रिजल्ट ला पाएगी या फिर और भी उसका ग्राफ नीचे जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर आपकी क्या कुछ समझ है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।